हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल्स में मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में ड्रेसना फैमिली का एक बहुत ही खूबसूरत एयर प्यूरीफाइंग इंडोर प्लांट के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। इस प्लांट को मोस्ट कॉमनली हम सॉन्ग ऑफ इंडिया या सॉन्ग ऑफ जमाइका के नाम से जानते हैं। ये प्लांट इंडियन ओशन के नेटिव कंट्रीज में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, इसीलिए इस प्लांट को ये नाम दिया गया है। इस प्लांट के दो वेरिएशंस आती हैं और फर्स्ट जो कॉमन वेरिएशन है आम हमें देखने में मिलती है, उसकी लीव्स में सेंटर में ब्राइट ग्रीन कलर होता है और जो आउटर मार्जिन होता है वो ब्राइट येलो कलर का होता है, जैसे कि ये वेरिएशन आप देख रहे हैं। और एज के साथ साथ इसकी लीव्स का जो ब्राइट ग्रीन और येलो कलर है वो लाइट ग्रीन और क्रीम कलर में फेड हो जाता है। और जो इसकी सेकेंड वेरिएशन है वह पूरी ग्रीन कलर की होती है, वो हमें कॉमनली देखने में नहीं मिलती, पर मेरे पास इस वेरिएशन के दो प्लांट्स हैं। तो देखिए इस तरीके से इसमें जो ये लीव्स हैं पूरी ग्रीन कलर की आती हैं। ये प्लांट एक पेरिनियल प्लांट है और बहुत ही लीस्ट डिमांडिंग है, और इस प्लांट को थोड़ी सी भी अगर हम इसकी फेवरेबल कंडीशंस में रखते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है और हम इसको बहुत इजीली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम एक प्लांट नर्सरी से खरीद के लाते हैं, कुछ ही समय में इस प्लांट को मल्टीप्लाई करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि इस प्लांट की फेवरेबल कंडीशंस कौन सी हैं, जो कंडीशंस हम इसको देंगे और हमारा प्लांट हमारे साथ अच्छे से लंबे समय तक ग्रो करेगा। मोस्ट जो कॉमन इस प्लांट की जो नीड है वो है पार्शियल सनलाइट की। इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी पार्शियल सनलाइट कैपेसिटी की वजह से ही शायद इसको इंडोर प्लांट कहा जाता है। पर मैं जैसे कि हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि इंडोर प्लांट का मतलब ये नहीं कि हमने परमानेंटली कमरे में जहाँ सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती उसको इंडोर में रख दिया। इंडोर प्लांट्स का मतलब ये होता है कि हम अपने प्लांट्स को अपने रूम के ऐसे कॉर्नर में रखें जहाँ कुछ घंटों की धूप छनकर इनको मिले, क्योंकि इन प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है। और अगर हम इन प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इनमें सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन पार्शियल सनलाइट इन प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम अपने सॉन्ग ऑफ इंडिया को रूम के अंदर इंडोर रखते हैं तो हमने ऐसी विंडो या ऐसे डोर के पास इसको रखना है जहाँ इसको कुछ घंटे की छन कर धूप जरूर मिले और साथ में फ्रेश एयर जरूर मिले। नेक्स्ट जो इस प्लांट की रिक्वायरमेंट है, ये प्लांट एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है। तो इस प्लांट को हम ऐसे जगह रखें जहाँ इसको एक मॉइस्चर रिच एनवायरनमेंट हम दे सकें। तो मॉइस्चर रिच एनवायरनमेंट हम अपने प्लांट्स को तब दे सकते हैं जब हम अपने प्लांट्स को ग्रुप में रखते हैं, ग्रुपिंग में या क्लस्टर में रखते हैं, तो उसमें जो हमारे प्लांट्स का मॉइस्चर लेवल बना रहता है। इसके अलावा अगर आप इंडोर में अपने प्लांट को रखते हैं तो इस पर रेगुलर मिस्टिंग कर सकते हैं, या आउटडोर में अगर आप अपने प्लांट्स को रखते हैं तो जब भी आप इसमें वाटरिंग करें तो थोड़ा सा शॉवर जरूर दें इसकी लीव्स को, ताकि इसमें जो है इसके इस प्लांट में मॉइस्चर लेवल बना रहे। और इस प्लांट के मॉइस्चर लेवल को बनाए रखने के लिए हम इसमें जो इसकी जो सॉइल मिक्स है, गर्मियों के मौसम में हम इसके जो सॉइल की अपर लेयर को हम मल्चिंग कर सकते हैं या उसको मॉस घास से ढक सकते हैं, ताकि जो इसके रूट्स में मॉइस्चर लेवल बना रहे। और जब मॉइस्चर की बात हो रही है तो इसका मैं आपको बताऊंगी कि इसका जो सॉइल मिक्स है वो भी मॉइस्चर रिच होना चाहिए। तो सॉइल मिक्स मॉइस्चर रिच के साथ साथ वेल ड्रेन भी होना चाहिए। तो इसके लिए जो इसका जो हम सॉइल मिक्स बनाते हैं तो उसमें 1/4 जो है रिवर सैंड डालते हैं, 1/4 गार्डन सॉइल डालते हैं, और उसको मॉइस्चर रिच रखने के लिए हम इसमें 1/4 कोकोपीट डालेंगे और 1/4 हम कंपोस्ट डालेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी नीम की खली या फंगीसाइड भी डाल सकते हैं, ताकि जो इसमें रूट्स में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद अगर इस प्लांट के पॉट साइज की बात करें तो ये प्लांट छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। इसको हम वर्टिकल गार्डन में भी लगाते हैं, जैसे देखिए मैंने अपनी बालकनी में इसको वर्टिकल गार्डन में भी यूज़ करा है। और जिस हिसाब से अगर हम इसका पॉट साइज रखते हैं, इसी हिसाब से उसकी प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। या अगर हम इसको छोटे पॉट में लगाते हैं, जैसे 5 से 6 इंच के पॉट में भी ये ग्रो कर जाता है, लेकिन उसी हिसाब से इसकी ग्रोथ होती है। अगर हम इसको बड़े साइज़ के 10 से 12 इंच के पॉट में लगा देते हैं, लगभग 3 फुट की हाइट भी खींच लेता है। और अगर हम इस प्लांट को ज़मीन में लगा देते हैं, अपने गार्डन में अगर हम ज़मीन में लगाते हैं, तो कई बार ये 10 से 15 फुट की हाइट भी गेन कर लेता है। लेकिन ये तभी होता है कि जब इसको पूरा मॉइस्चर रिच एनवायरनमेंट दे रहे हैं और सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं। तो अदरवाइज जनरली जो पॉट्स में जो इसकी हाइट मैक्सिमम 3 फुट तक आराम से चली जाती है। ये प्लांट बहुत जल्दी रूट बाउंड नहीं होता, इसीलिए इस प्लांट को बार बार रिपोर्टिंग पसंद नहीं है। अगर किसी पॉट में हम इस प्लांट को एक बार ही लगा लेते हैं तो लगभग 2 से 3 साल तक हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इस प्लांट को रिपोर्ट करें।
रिपोर्टिंग के बाद नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि इस प्लांट में एक चीज़ देखते आते हैं, जैसे जैसे ये प्लांट हमारा ग्रो करता है, जैसे जैसे ये प्लांट हाइट गेन करता है, तो इस प्लांट में क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे इसकी जो पुरानी लीव्स, नीचे की लीव्स जो है वो शेड होती रहती हैं। तो जब नीचे की लीव्स झड़ जाती हैं तो ये प्लांट हमारा थोड़ा सा देखने में खूबसूरत नहीं लगता, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो लेगी सी लगने लगती हैं। तो ऐसे में हम अपने प्लांट को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्लांट की कटिंग करें, प्रूनिंग करें, ताकि जो ये अपने प्लांट को हम एक बुशी लुक दे सकें। तो उसके लिए अगर इसमें जितनी भी अगर इसकी जो ब्रांचेस जो लंबी हो गई हैं, जिनमें लीव्स वगैरह झड़ चुकी हैं, जिनके सिर्फ ऊपर के हिस्से में कुछ लीव्स हैं, तो हम उनकी कटिंग कर देते हैं। और कटिंग करने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि जहाँ से हम कटिंग करते हैं वहाँ से लगभग 15 से 20 दिन में 2 से 3 नई ग्रोथ निकल आती हैं। और इसके साथ साथ जो भी हम कटिंग करेंगे तो उस कटिंग को हम उसी पॉट में, जैसे कोई भी रूट हार्मोन, जैसे अगर आप चाहें आपके पास रूट हार्मोन है, नहीं तो घर में शहद या एलोवेरा जेल लगा के उसी पॉट में आप उसकी जो कटिंग्स को लगा सकते हैं। ऐसा करने से दो फायदे होते हैं कि एक तो हमारे प्लांट को एक बुशी लुक आ जाती है, और दूसरा इस तरीके से हम अपने प्लांट को प्रोपोगेट भी इजीली कर लेते हैं। लेकिन ये जो कटिंग का काम है वो हमने पूरा साल में हर समय नहीं कर सकते। कटिंग करने का जो इस प्लांट का टाइम होता है वो हम स्प्रिंग सीजन या रेनी सीजन में कर सकते हैं। उस टाइम थोड़ा सा हमारा ये कटिंग करना सेफ रहता है, क्योंकि उस टाइम जो है इस प्लांट का ग्रोथ का, ब्लूमिंग का टाइम होता है, तो ये जो प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो करता है। तो अगर हमने इस प्लांट की कटिंग करनी है तो हम बेटर है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में ना करके हम स्प्रिंग सीजन या रेनी सीजन में करें, क्योंकि जब एक्सट्रीम गर्मी होती है तो इस प्लांट का जो टेम्परेचर लेवल ये 20 से 30 डिग्री तक बहुत इजीली अच्छे से चल जाता है। जब 30 डिग्री से ऊपर इसका हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जाता है तो उस समय इस प्लांट की थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना होता है, तेज़ धूप से, प्लस इसका मॉइस्चर लेवल बना के रखना होता है, वाटरिंग का ध्यान रखना है। तो उस समय थोड़ा सा हम इस प्लांट को शेडी एरिया में रखें ताकि जो हमारी लीव्स में सनबर्न ना हो। और इसी तरह जब विंटर्स में टेम्परेचर जैसे 10 डिग्री से नीचे जाता है तो भी हमने इस प्लांट को थोड़ा सा शेडी एरिया में कर देना, ताकि जो सर्दी की ओस से हम अपने प्लांट को बचा सकें। इसके अलावा जो वाटरिंग का भी हमने इस प्लांट में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारा प्लांट मॉइस्चर लविंग है। तो मॉइस्चर लविंग का मतलब ये नहीं है कि हमने अपने जो पॉट की मिट्टी को हर टाइम गीला रखना है। हमारे जो पॉट की मिट्टी है वो मॉइस्ट होनी चाहिए और गीली नहीं होनी चाहिए, कि मतलब उसमें मॉइस्चर लेवल रहना चाहिए, एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए पर एकदम गीली भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बहुत लंबे समय तक अगर ओवर वाटरिंग करते हैं तो उसकी वजह से हमारे प्लांट में रूट रॉट हो जाता है। तो जब रूट्स गल जाती हैं तो हमारा प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर सकता। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगी कि इस प्लांट को अगर हम बुशी लुक देना चाहते हैं तो हम इस प्लांट की प्रूनिंग करते हैं। लेकिन अगर हम अपने प्लांट को हाइट देना चाहते हैं, हाइट में अगर चाहते हैं कि हमारा प्लांट लंबा ग्रो करे, तो इस प्लांट को हम अपनी इच्छा के अनुसार भी शेप दे सकते हैं। तो उसके लिए जो है, अगर हम चाहें तो अपने प्लांट को जैसे बैम्बू स्टिक्स की अगर सपोर्ट दे देते हैं, पतली बैम्बू स्टिक्स अपने जैसे पॉट में लगा के इसको अगर सपोर्ट देते हैं तो ये प्लांट हाइट में भी बहुत सुंदर ग्रो करता है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो अपने प्लांट को बुशी लुक भी दे सकते हैं, और अगर आप हाइट में भी इस प्लांट को ग्रो करना चाहें तो यह प्लांट हाइट में भी बहुत खूबसूरत ग्रो होता है। नेक्स्ट जो बात आती है फर्टिलाइज़र की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, लीस्ट डिमांडिंग प्लांट है, तो इस प्लांट को एक बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र चाहिए। तो उसके लिए जैसे कि साल में हम 2 बार बाकी अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करते हैं, फरवरी और सितंबर के महीने में, उसी तरीके से हमने इस प्लांट को साल में 2 बार फर्टिलाइज़ करना है। लास्ट जो एक पॉइंट आता है कि पेस्ट अटैक का या फंगल अटैक का, तो इस प्लांट में बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि पेस्ट अटैक हो। तो जनरली इस प्लांट में किसी तरीके का पेस्ट अटैक होता नहीं है। फिर भी जैसे अगर रेनी सीजन में आप थोड़ा सा ध्यान रखें, तो जैसे आप अपने बाकी प्लांट्स में थोड़ा सा किसी भी पेस्टिसाइड का या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो वो आप इसमें कर सकते हैं। और रूट्स में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसके रूट्स में जैसे जैसे जब भी हम इसका सॉइल मिक्स तैयार करते हैं, या जैसे जब भी हम इसमें साल में 2 बार फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम इंसेक्टिसाइड ऐड कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि हम पहले से ही अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे प्लांट में किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होगा। बाकी जो इसमें अगर जो टिप्स इसकी ब्राउन होती हैं, वो टिप्स हमारे लीव्स की तभी ब्राउन होती हैं जब हमारी वाटरिंग इरेगुलर है, या तो प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही है या अंडर वाटरिंग हो रही है। तो वाटरिंग का ध्यान रखते हैं, सनलाइट का ध्यान रखते हैं, तो इसके जो लीव्स में सनबर्न या टिप्स
ब्राउन होने की प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, यही छोटी छोटी सी बातें हैं कि अगर हम अपने इस प्लांट के लिए थोड़ी सी इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा ये लीस्ट डिमांडिंग प्लांट बहुत अच्छे से और बहुत लंबे समय तक हमारे साथ चलता है, क्योंकि इस प्लांट को बहुत ईजिली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया की आपको कंप्लीट जानकारी दी है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की गार्डनिंग टिप्स और आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, हैप्पी गार्डनिंग।